नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आजकल कहानी का दौर चल रहा है मेरा। तो एक बहुत पैसा वाला आदमी था, मछली बाज़ार में जाके अपने घर के लिए मछलियाँ खरीदता था। एक ज़रूरत वाला आदमी रोज़ आके उसके पास बोलता है, सर कुछ दिलवा दो, कुछ खाने के लिए नहीं है। तो ये बोलता है, ठीक है, तू भीख मत मांग, तुम्हें चाहिए क्या यहाँ से? बोले, एक मछली से मेरा चल जाएगा, एक मछली मिल गए तो आगे का तो मैं कर लूँगा। बोले, ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मुझे तेरे से ऐसा लग रहा है कि मैं तेरी कुछ हेल्प करूँ। मैं रोज़ ये 10 बजे यहाँ आता हूँ, तो 10 बजे आ जाना, मेरे मछली लेता हूँ, तेरी भी एक मछली ला के दे दूँगा। उसको भी एक मछली खरीद के देते थे। ये रोज़ का क्रम हो गया। एक दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, महीना, 2 महीना चलता रहा। अभी ये भाई साहब बीमार पड़े तो उसने अपने छोटे भाई को बोला कि अभी तुझे मछली लेने जाना पड़ेगा, मैं इस दुकान से मछली लेता हूँ, मच्छी बाज़ार से, तू वहाँ जाना। फिर याद आया, बोले भाई एक काम करना, वहाँ ऐसा ऐसा लुक वाला आदमी होगा, वो हमेशा उसको मैं हेल्प करता हूँ, एक मछली ला के देता हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मछली का खर्चा हम उठा सकते हैं, उसको एक मछली दे देना, बेचारे का जीवन निर्वाह पूरा हो जाएगा। बोले ठीक है। अभी इसकी बीमारी लंबी चली तो भाई रोज़ जाने लगा। थोड़े दिन बाद, यानी थोड़ा समय बाद, मे बी 1 आध महीने बाद वापिस ये गया तो वो जो मछली जिसको लाके देते थे वो बंदा मिला ही नहीं। तो उसने सोचा नहीं आता होगा और क्या होगा। और थोड़े दिन लग गए, वो बंदा दिखाई नहीं, तो ठीक है, अपने मछली खरीदते घर वापिस आ जाता है। इसके बाद में बिजनेस के कारण उसको कहीं और दूर जाना पड़ा, ये हुआ। 5-6 महीने और निकल गए। घर वापिस आया, तब तक उसका भाई मछली लेने जाता था, तो उसको लगा चल आज मैं तेरे साथ आता हूँ, हम दोनों मच्छी बाज़ार जाते हैं, इतना टाइम हो गया तो मैं भी थोड़ा चक्कर लगा लूँ। दोनों गए तो सामने से एक आदमी आया और उसके भाई के पैर छुए। तो जब वो खड़ा हुआ, उसने देखा ये वही बंदा है जिसको वो रोज़ एक मछली देता था। तो बोले, यार तू भी गजब है, मछली मैं तुम्हें देता था, तू पैर मेरे भाई का पकड़ रहा है। तो नेचुरली ताजुब होगा ना, ये इसको हेल्प कर रहा है। बाद में थोड़े टाइम के लिए उसका भाई गया था मछली लेने, और उसने ही बोला था इसको मछली ला के देना, पैर उसके छू रहे। बोले, साहब ऐसा है, आप मुझे मछली तो देते थे तो मेरा जीवन निर्वाह चल रहा था, आपके भाई साहब आपके बदले आए तो उसने मुझे पूछा, तू हट्टा कट्टा है, तू ये सब कर सकता है, तू खुद क्यों अपनी मछली नहीं पकड़ता? तो बोले, मेरे वो पैसे नहीं है ना, और दूसरा मुझे ये आता नहीं है। बोले, मैं सिखाता हूँ। तो उसने मुझे मछली पकड़ने का जो भी सामान होता है वो ला के दिया और मुझे लेके गया और बोला, इस जगह से तू मछली पकड़ सकता है, तो तेरे पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं, इसलिए हम मछली पकड़ने नहीं जाते हैं, तैयार लेते। तो तू मछली पकड़, अपना जीवन निर्वाह खुद कर ले। तो उसने दिया। अभी क्या हुआ साहब कि ये मछली पकड़ते पकड़ते मेरे पास अच्छी मछलियाँ आने लगी, तो मैंने इसके पैसे बचाए, वो ज़्यादा मछलियाँ मैंने बेची, उससे पैसे बचाए, उसे एक नेट खरीदा, मछली पकड़ने खुद गया। ऐसे करते करते मेरा कारोबार बढ़ गया। अभी मैंने खुद अपनी मच्छी की एक दुकान ले ली यहाँ। तो ये सब किसके कारण हुआ? आपके भाई साहब के कारण। आप तो मुझे मच्छी दे के अटका दिया था, क्योंकि मैं भी कंफर्ट जोन में आ गया था। तो ये कहानी ऐसी है कि हमारी लाइफ में हमें देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि मछली देखकर उन्होंने बड़े भाई ने उस आदमी को हमेशा के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट बना के रखा था। जैसे लोग उधार देते हैं, या कभी कभी उधार होता है, कभी कभी सिर्फ सीधी हेल्प होती है जो नॉन रिफंडेबल आप कह सकते हैं। वो कब तक देंगे? हाँ, कोई सक्षम नहीं है और उनसे कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसे किस्से अलग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हेल्प नहीं करना चाहिए, पर आप हेल्प करके सामने वाले का क्या कर रहे हैं? क्या आप उनकी बैसाखी बन रहे हैं कि आपके सहारे वो चल ही ना पाए? मैंने देखा है बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के सारे काम करके देते हैं। उनको नहीं अभी नहीं, उनको नहीं सिखाना है, मैं हूं ना करके देने के लिए, राइट? तो बच्चे को हर काम करके देते हैं। फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको ऐसा लगता है काम मेरे लिए नहीं है, मुझे काम नहीं करना है, लोग मेरे लिए काम करके देंगे।
तो वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं। ओके, तो ये उधार यानी सिर्फ पैसे की चीज़ नहीं है। परिवार में स्पेशली हमें अपने आसपास के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई परमानेंट नहीं रहता है। जैसे माँ बाप है तो बच्चे जब तक जिएंगे तब तक मोर और लेस माँ बाप नहीं रहते हैं। तो जब माँ बाप नहीं होंगे या माँ बाप है पर बूढ़े हो गए हैं, वो सक्षम नहीं है, तो तब ये बच्चे क्या करेंगे? फिर हर छोटी चीज़ में वो रोने लगते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा करके। पर बच्चों को या इवन आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी एब्सेंस में भी उन्हें तकलीफ़ ना हो, वो सरवाइव कर सके, अपना काम कर सके, और हो सके तो 2 और लोगों का काम करे ताकि उनको आगे जाके वो काम सिखाएं। ओशो का मैंने सुना तो ओशो ने तो क्लियरली बोलते थे उधार देना बंद करो। बोले आप, क्योंकि ओशो की बात जल्दी समझ में नहीं आती है, काफ़ी टाइम बाद समझ में आती है। तो वो वही बोलते हैं कि आप सामने वाले को आप वीक बना रहे हो, क्योंकि एक बार आदत हो गई तो अगर आप बंद करेंगे तो दूसरों के पास जाएंगे। तो पैसा या कोई भी चीज़ उधार देना बंद करो। तो ऐसे भी एक जोक है कि मेरा एक दोस्त है, तो उसके वहाँ गया तो पूरी अच्छी अच्छी किताबें कमरे में बिखरी हुई थी। तो मैं बोला यार तेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है बुक्स का, तो ऐसे बिखरी हुई क्यों पड़ी है, ऐसे ऐसे हर जगह पड़ी हुई है, एक कबोर्ड रख दे। बोले यार किताबें उधार मांग सकता हूँ, कबोर्ड नहीं मांग सकता। तो समझ गए आप। तो चीज़ ऐसी है कि लोग उधार लेते हैं, वापस नहीं देते हैं। तो ये भी आप उसको नकारात्मक कर्म बनाने में मदद रूप बन रहे हैं। तो आपको जो भी है वापस लेना भी है, उसको याद भी दिलाना है, लेकिन करना है। आप मदद करें तो सही दिशा में करें ना, उसकी आदतें बिगाड़ के अपना देखो मैंने इसको इतने रुपये का मदद किया, मैंने इसके लिए ये ला के दे दिया, ऐसा करके अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए मत करिए। आप उनको खड़े होने में मदद करिए। किसी की ऐसी लाठी ना बने कि उसके बिना वो चल ही ना पाए। और शुरुआत बहुत छोटी सी चीज़ों से होती है। जैसे मान लीजिए घर में है, बच्चे पेरेंट्स को या बड़ों को बोलते हैं कि मुझे पानी दे दो। ठीक है, ऐसे तो कोई पानी मांगता है तो डेफिनेटली देना चाहिए, पर अगर ये चीज़ बच्चे की आदत बन रही है तो वो पानी हमेशा आपसे ही मांगेगी। तकलीफ़ है, कोई पैर में चोट वोट लग गई है और वो पानी मांग रहे हैं, अलग चीज़ है, पर पानी हमेशा आपको ही देना है। तो वो खुद खड़े होकर लेने का कब सीखेंगे? और अगर किसी ने पानी नहीं दिया तो क्या प्यासे रहेंगे? ये दोनों चीज़ है। तो यही चीज़ें हैं जो उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाती है, क्योंकि उधार देकर आप अगेन, जैसे हमने एक पिछले एपिसोड में बात किया था कि कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जो श्लोक है, तो अगर शेर है उसके मुंह में भी शिकार खुद नहीं आता है, जाना पड़ता है उसे शिकार करने के लिए, राइट। तो बच्चों को भी हर काम अपना खुद करना सिखाइए। और वैसे भी आजकल जैसे इंडिया में तो हाउस होल्ड हेल्प मिल जाती है, बट वो महंगा हो रहा है धीरे धीरे। रिसोर्सेज जो हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, तो वैसे भी लोगों को घर के काम खुद करने पड़ेंगे, है ना। हम पहले बोलते थे कि अमेरिका या ऐसी जगह जाओ तो हाउस हेल्प जो भी मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लोग अपने आप कर लेते हैं। इवन घर का रिपेयरिंग भी लोग खुद कर लेते हैं, कलर काम खुद कर लेते हैं। तो ये सब जब कर सकते हैं वहाँ जाके, तो यहाँ क्यों नहीं? तो ये करना है। और ख़ास करके हमें हर एक चीज़ सीखनी तो चाहिए। हाँ, जैसे मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स बच्चों को, इसमें लड़का लड़की ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को खाना बनाना सीखाना चाहिए। क्योंकि जैसे कोविड के टाइम काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हुआ था कि हाउस होल्ड हेल्प या कुक नहीं थे, तो खुद खाना बनाना पड़ा। तो ऐसे कितने सारे लोग थे जिन्होंने शायद यूट्यूब देख देख कर सीखा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आगे जाके आप सीखते नहीं हैं, बट जब एक बार आप ग्रोइंग एज में होते हैं और काम ना करने की आदत जो डल जाती है, फिर ऐसे लोग आगे जाके लायबिलिटी बनते हैं, वो कभी किसी के एसेट नहीं बन सकते।
और उनकी प्रेजेंस से परिवार में या इवन ऑफिस में भी लोगों को लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है जो हमें ढोनी पड़ रही है, बोझ लगने लगते हैं ऐसे लोग। ओके, तो किसी की लायबिलिटी ना बने, किसी की एसेट बने। ओके, ताकि देखिए ये जो मनुष्य जाति है वो कहीं ना कहीं थोड़े से तो स्वार्थी है ही, वरना तो सबका उद्धार हो गया होता। आप ऐसे परिवारों में देखिए जहाँ पे लायबिलिटीज़ हैं ऐसी, जहाँ पे कोई एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा लोग कुछ ना करते हो, उनके साथ परिवार के रिलेशन कैसे होते हैं वो देखिए कि लोग उनसे मन से दूर हो जाते हैं। तो लायबिलिटी जो भी व्यक्ति है उनसे लोग दूर हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई रिलेशंस भी नहीं है, और क्योंकि खुद कभी कुछ किया नहीं तो खुद सरवाइव करना भी नहीं आता है। तो एटलीस्ट ऐसा व्यक्ति ना बने कि लोग आपसे दूर भागें। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए परिवार को दोषी मानते हैं या नकारते हैं, फिर बोलते हैं मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है, क्योंकि आपने ही नहीं किया कुछ तो क्या करेंगे लोग। फिर धीरे धीरे मुंह कतराने लगते हैं। तो यही बनता है लाइफ में। तो अपने आप को देखिए, और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी है कंफर्ट जोन, तो इसे बाहर निकलिए। और सीखने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में कोई भी काम सीख सकते हैं, नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, नए क्वालिफिकेशंस ले सकते हैं। और अभी का ज़माना तो बहुत बढ़िया है। आप गूगल देवता नमः करो, कितने सारे फ्री साइट्स हैं, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और चाह है तो राह है कि तो बस चाहत होनी चाहिए इंडिपेंडेंट बनने की, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत बुरी चीज़ है। तो बस उसमें से बाहर आइए और सक्सेसफुली अपनी लाइफ जिए, ताकि आप किसी ज़रूरत वाले की, सच में जिसको ज़रूरत है वैसे व्यक्ति को हेल्प कर सकें। अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हेल्प ना करें, बट किसी की बैसाखी ना बने कि वो आपके बिना चल ही ना पाए। और उससे ऐसा करके अपना ईगो सेटिस्फाइड मत जी, करिए। राइट, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलना है। कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।